नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के पोर्टल एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाला। ठीक है, तो ये जो लेसन नॉर्मल से स्टार्ट किया था हमने, इसका एक लेक्चर किया था, ये सेकंड लेक्चर है इस लेसन का। उस लेक्चर के अंदर हमने प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के फादर, इम्यूनिटी की स्टडी, इम्यूनिटी के टाइप्स तक पढ़ लिए थे कि जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है। तो हम उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। हमने चार्ट बना के देखा था कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी। एक होती है अडेप्टिव, और जो फर्स्ट थी वो क्या थी, इनेट थी। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की पूरी, इनेट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो इनेट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इनेट या स्वाभाविक क्या होती है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सुन लीजिए, बाकी तो नोट्स में मिल जाएगा। कि ऐसी प्रतिरक्षा जो जीवों को, मनुष्य को, हम नॉर्मली मनुष्य की बात चल रहे, तो ऐसी प्रतिरक्षा जो बच्चों को, मनुष्य को जन्मजात मिलती है, मतलब बर्थ बॉर्न है उसके अंदर है, ठीक है, बर्थ से मिलते हैं, बाय बर्थ है, और माता पिता से मिलती है, जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, वो क्या कहलाती है, स्वाभाविक कहलाती है। तो स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, और भावी का मतलब अपने जो अभिभावक है, मतलब कि माता पिता। तो जो स्वयं के माता पिता से मिल रही है, तो इनेट का मतलब समझ लीजिए, जो इन है मतलब कि पहले से ही है, ठीक है, और पेरेंट का एट आ रखा है, तो इसे आप ट्रिक लगा के समझ सकते हो। बाकी सिंपल सी बात है कि इतनी माथा फोड़ी क्यों करें, हमें सीधा सा पता चल रहा है, जो माता पिता से स्वयं मिल रही है, बाई बर्थ है, बाई बर्थ है, या जो जन्मजात होती है, जन्म से मिलती है, वो क्या कहलाती है, इनेट प्रतिरक्षा कहलाती है। अब ये क्या होती है, जन्मजात मिल रही है, बाहर से नहीं ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, मतलब कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो गया प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्यों हो गया, क्योंकि यह प्रतिरक्षा में पहले से ही मिल रही है, प्रकृति के द्वारा जन्मजात में मिल रही है, बाहर से कोई मेहनत नहीं हो रही है। फिर इसका देखो तीसरा नाम और है कि कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे छोटी बड़ी, इसके पास ज़्यादा हथियार नहीं है लड़ने के लिए, एक ही तरीका है, तो ये एक ही तरीके से लड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इम्यूनिटी या सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये हर बीमारी से सामान्य रूप से लड़ती है, कोई विशिष्ट रूप से उनकी रक्षा नहीं करती, उनको नहीं खत्म करती। तो इनके तीन नाम हो गए। स्वाभाविक तो इसका नाम ही है, क्योंकि ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्मजात होती है, स्वयं से मिलती है, बाय बर्थ होती है। फिर ये प्राकृतिक रूप से मिलती है, इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसको सामान्य भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा को, इनेट इम्यूनिटी को नॉर्मल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, या सामान्य प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, या गिवन ए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। तो आगे जो एग्जाम्पल आएंगे वो हमें करने हैं। अब ये कितने टाइप की है उसकी बात करते हैं, मेन वो है। तो जो इम्यूनिटी है, ये देखो पहला तो टाइप है इसका बैरियर, फिजिकल बैरियर, मतलब कि भौतिक अवरोधक। सेकंड की बात करें, केमिकल बैरियर। थर्ड की बात करें, सेल्यूलर बैरियर। हमने चार्ट बनाया था, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फोर्थ है फीवर एंड इन्फ्लामेशन, मतलब भौतिक अवरोधक, रसायन अवरोधक, कोशिका अवरोधक, ज्वर व सूजन। देखो नेम, इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस फिर भी बोल देते हैं। देखो ये तो तीनों क्या है, अवरोधक अवरोधक अवरोधक, बैरियर बैरियर एंड बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रोकने वाला, रुकावट वाला, ठीक है। तो ये तीनों रोकने वाले हैं, ठीक है। रोकने वाले कौन, जो उसके आगे उसके तरीके से, मतलब फिजिकल तरीके से रोकेंगे, ये केमिकल तरीके से रोकेंगे, और ये सेल्यूलर तरीके से रोकेंगे। अब किसको रोकेंगे, एंटीजन को रोकेंगे, कोई बाहर से जो रोगाणु आ रहे हैं उसको रोकेंगे। तो उसकी बात चल रही है कि किस टाइप से इनको रोकेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फिजिकल अवरोधक का मतलब जो फिजिकल टाइप से, देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल और केमिकल का मतलब हमने पहले
पहले भी कई बार बात कर रखी है अलग अलग वीडियो में कि फिजिकल का मतलब हमेशा बाहर से होगा, जो आउटर है, आउटर चीज को, बाहर वाली चीज को फिजिकल कहते हैं और अंदर वाले को क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा साइंस के अंदर फंडामेंटल लॉजिक याद रखना है। फिजिकल नाम आता है आपको हमेशा बाहर का बताना, चाहे गुण हो, चाहे सिम्टम्स हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे रिएक्शन हो, जो भी होगा हमेशा बाहर का होगा, और केमिकल का आता है अंदर का। तो फिजिकल बैरियर मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम जो रोगाणुओं को, पैथोजेंस को, एंटीजेंस को, कीटाणुओं को, वायरस को बाहर से रोक देता है, अंदर नहीं आने देता है, या बाह्य आवरण बनाकर रोक देता है, वो क्या होता है, फिजिकल बैरियर। तो इसकी डेफिनेशन तो ये होगी कि वे अवरोधक या वे कारक जो किसी एंटीजन को, पैथोजेंस को, वायरस को बाहर से रोक देते हैं, आउटर स्टेज में रोक देते हैं, बाहर वाला अलग, अलग वाला अंदर, तो होता है फिजिकल। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारी जो स्किन होगी, अगर हम बाहर से कोई रेता फेंके, धूल फेंके, कचरा फेंके, तो हमारी स्किन के अंदर थोड़ी चला जाएगा, स्किन के ऊपर रहेगा, तो वो एक टाइप से क्या फिजिकल बैरियर होगा। या धूल मिट्टी के जो कण है एटमॉस्फेयर में, हम रेस्पिरेशन करते तो वो नाक में फंस जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो नाक के अंदर जो नोस्ट्रल कैविटी है, जो ये आगे छिद्र देखे हैं नोस्ट्रल्स के अंदर, तो वो क्या करती है, उसके अंदर जो रोम पाए जाते हैं, हेयर रूट पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते हैं, बाहर ही रोक देते हैं। तो इस सारे किस्म आ जाएंगे फिजिकल बैरियर के अंदर। स्किन हो गई या आउटर लेयर हो गई किसी भी सेल्स की, ठीक है, तो फिजिकल के अंदर आ जाएगी। फिर जैसे आपके एग्जांपल दे रखे हैं, स्किन है, इसके अलावा सीलिया है, फ्लैजिला है, मतलब कि त्वचा हो जाएगी, सीलिया है, फ्लैजिला है। अभी एक्चुअल में ये सीलिया फ्लैजिला क्या है, ये हमारे चैप्टर का नहीं, लेकिन अगर बात कर लेते हो कि 9th क्लास में आ रखा होता है, बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये बात करनी थोड़ी जरूरी है, सीलिया फ्लैजिला क्या होती है। ठीक है, कि काफ़ी बच्चे जब आउट ऑफ आउट लाने वाले नंबर, तो उनको नहीं पता होता सीलिया फ्लैजिला क्या होती है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सीलिया फ्लैजिला को, कि पक्षमाभ और कशाभ, पक्षमय और कशाभ बिकाई पाई जाती है, जो क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि आपने 9th क्लास के अंदर कुछ यूनिसेल्युलर सेल्स पढ़ी होगी, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम्स, या आपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, या राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है इस टाइप से जो होती है, ठीक है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर थी, पूरी नहीं बना रहे हैं, इनके ऊपर क्या होती है, राइबोसोम जो भी है, छोटे छोटे रूट, हेयर रूट पाए जाते हैं। बाल संरचना होती है और एक लंबी संरचना होती है। किसी किसी में खाली लंबी संरचना हो सकती है यूग्लिना के अंदर, और किसी किसी में क्या होती है बाहर वाली संरचना होती है। अलग अलग जगह वो इनके अलग अलग नाम है। अब ये जो हेयर टाइप जो रूट्स दिखाई दे रही है, बाल से संरचना दिखाई दे रही है, ये होती है पक्षमाभ और कशाभ, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अगर सिंगल निकली हुई है, सिंगल जो निकली हुई तो वो तो कहलाएगी सीलिया, मतलब कि पक्षमाभ, और जो बहुत सारी निकली हुई वो क्या होते हैं, पक्षमाभ कशाभ कहलाते हैं। तो ये होते हैं दोनों पक्षमाभ और कशाभ। ये क्या करती है, ये नॉर्मली मूवमेंट का काम करती है। जैसे ये बॉडी सेल है किसी ऑर्गन की, ये इसके सीलिया या फ्लैजिला निकले हुए, तो इसके साथ साथ इसके सारे क्या करते हैं, चलने का काम करते हैं। तो ये मूवमेंट का काम करता है, डाइजेस्ट का काम करता है। जैसे यूनिसेलुलर, उनके अंदर मुंह हाथ पैर कुछ नहीं होता, तो सारा काम इससे चलते हैं। हमारे अंदर जो पाई जाती है ये मूवमेंट का काम करते हैं मेनली। उसके अलावा बाहर से जैसे कोई कीटाणु आ गया तो इसी के अंदर फंसकर रह जाएगा, इसी के द्वारा खत्म कर देंगे, वो अंदर नहीं जा पाएगा। इस टाइप से फिजिकल बैरियर का काम करती है। ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। फिर हम बात करते हैं केमिकल बैरियर की, कि केमिकल बैरियर क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल बैरियर में जो बाहर से रोक देते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, इसके अंदर कोई बाहर से वायरस आना है, इसने इसको बाहर पर ही रोक दिया, भाई तो यहीं पे रुक, जिसने यहाँ पर रोक दिया वो तो फिजिकल बैरियर हो गया। अब बाई चांस ये थोड़ा सा शातिर आया, ये अंदर घुस गया, तब इसको कौन खत्म करेगा। तो जब कोई एंटीजेंस, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, केमिकल छोड़े जाते हैं, स्त्रव होता है, रासायनिक तत्व या रासायनिक द्रव स्त्रवित होते हैं, जो अंदर जाने वाले पैथोजेंस को खत्म कर देते हैं, ठीक है, या उनको बाहर निकाल देते हैं। वो होते हैं केमिकल बैरियर्स। जैसे हमने कुछ गलत खाना खा लिया है तो हमें या तो वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, या जी घबराने लग जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक एसिड बनता है पेट के अंदर, ठीक है, जो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। या जैसे आंखों के अंदर हमारा कुछ कचरा चला गया तो क्या होगा, थोड़ी देर में आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि आंसू आने पर वो जो भी अंदर कचरा है उसको वापस क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है केमिकल बैरियर, जो पैथोजेंस को अंदर जाने के बाद रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक द्रव्यों के द्वारा वापस खत्म कर देता है। तो इनके एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमारे टीयर्स है,
आंसू आ जाएंगे। या जो एसिड है, एसिड कौन कौन से, स्टमक का, और जो वेजाइना होती है मतलब पेट उधर, और जो योनि होती है उसके ऊपर जो अम्ल पाया जाता है, जैसे पेट के अंदर HCl अम्ल होता है, इसके ऊपर लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है या फॉलिक एसिड होता है, जो भी एसिड है थोड़ी मात्रा में HCl भी होता है। तो ये अम्ल क्या करते हैं, उसके वातावरण बना रहता है, उसका एनवायरनमेंट बना रहता है कि कोई भी पैथोजन उसके अंदर ही ना आ सके। या कई बार लार निकल जाती है, तो लार भी ऐसे ही काम करते हैं, जैसे हमारे गाड़ी पे चल रहे होते हैं, अचानक कोई बाहर से मच्छर अंदर चला जाता है तो हमारा अचानक से सोचने से पहले थूक निकल जाता है, सलाइवा निकल जाता है, तो उसका रीजन भी एक टाइप से यही है। ठीक है, तो अंदर चले गए और अंदर जाने का जो रोक रहा है वो क्या जाएगा, केमिकल। अब भाई एक थोड़ा सा और स्मार्ट आ गया कि बाहर भी नहीं रुका, अंदर भी नहीं रुका, अंदर चला गया, अब शरीर के अंदर घूम रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी एक थैली की तरह, जिसके अंदर चावल भी है, आटा भी है, चीनी भी है, सारे साथ में, ऐसा नहीं है भाई। थैली के अंदर थैलियाँ होती है, वैसे होती है, मतलब कि यहाँ वाले ऑर्गन जो है किडनी लीवर अलग रहेंगे, जो लंग्स है वो अलग रहेगी, स्टमक लीवर जो भी वो अलग रहेंगे। अब जो वायरस है वो अंदर घूम रहा है कि मैं तो कहीं पे जाऊंगा, मैं तो घूमूंगा, इधर उधर फिरूंगा, किसी के अटैक करूंगा, तो ये घूम रहे हैं। तब क्या करेंगे, इसको फिजिकल ने नहीं रोका, केमिकल से भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जैसे ये कोई वायरस है, वायरस हमेशा वहीं पर जाकर टिकेगा जहाँ पर उसका असर करना। जैसे टाइफाइड का वायरस है तो हमेशा स्टमक पर जाकर ही अब कोई ना कोई अटैक करेगा। मलेरिया का तो अपने जो भी उसका है घर है वहाँ पर जाकर ही वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो समझ लेते हैं यहाँ पर कोई वायरस आया, वो यहाँ पर आके रुक गया। अब बॉडी के अंदर वो घूम रहा है, अपनी जगह ढूंढ रहा है। अब जगह ढूंढने से पहले हमारी बॉडी को पता चल जाए भाई कोई आतंकवादी आया हुआ है, बाहर से घुसपैठ आया हुआ है, वो घूम रहा है, तो वो क्या करे, कुछ सेल्स होती है, मतलब अंदर ही कुछ सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स क्या करती है, इसको ढूंढती है और घेरती है और खत्म कर देती है। वो कहलाते हैं सेल्यूलर बैरियर। मतलब शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, शरीर के अंदर पाए जाते जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उन सेल्स के थ्रू जब एंटीजेंस को, वायरस को खत्म कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेल्यूलर बैरियर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे जो भी है। तो देखो इसके एग्जाम्पल जैसे है मैक्रोफेज, हिंदी में भी इसको मैक्रोफेज ही बोलेंगे, मैक्रोफेज। दूसरा एग्जाम्पल इसका है मोनोसाइट, हिंदी में इसको मोनोसाइट ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा साइटोटॉक्सिक है, इसको भक्षकाणु बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में आप साइटोटॉक्सिक भी बोल सकते हो, साइटोटॉक्सिक। तो ये जो है और भी एग्जांपल्स है, तो पहले इनका पढ़ लेते हैं। तो ये सारे एक्चुअली में ये सारे कोशिकाएं हैं, आपको समझने के लिए इतना सा कि सभी कोशिकाएं हैं, शरीर में घूमती रहती है, पैथोजेंस को, एंटीजेंस को क्या करते हैं, मारने का काम करती है। मेन बात ये है इनका, ये सीधे ही मारने, ये मार दाड़ करने वाली कोशिकाएं, लड़ी खोर है, ठीक है ना, गुंडे हैं शरीर के, बाहर से आने वाले को मार देते हैं। अब समझना होता क्या है, तो देखो मैक्रोफेज, फेज वर्ड जो है, फेज वर्ड का मतलब होता है उसका एरिया, मतलब कितना, और स्टेज समझ लीजिए, फेज मतलब होता है स्टेज, उसका एरिया कितना है। जैसे बाहर से कोई वायरस आया है, वो एक वायरस इतना छोटा है, एक वायरस इतना है, एक वायरस का आकार क्या है, बड़ा है। अब देखो फेज के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेज। माइक्रो मतलब छोटे आकार की, मैक्रो मतलब बड़े आकार की। तो इसको मारने के लिए छोटे आकार की कोशिकाएं काफ़ी है, तो छोटी कोशिकाएं अगर इसको मार देगी वो की माइक्रोफेज। इसको मारने के लिए बड़ी चाहिए, तो बड़े आकार की आएगी, वो इसको घेर के मारेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोफेज। तो माइक्रोफेज, मैक्रोफेज तो बना उसके साइज के अकॉर्डिंग। फिर मोनोसाइट की बात चल रही है, तो साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब किनारा होता है, ठीक है। तो वो कितने किनारे से मारता है, जैसे समझ लीजिए कि इस टाइप का एक वायरस आ गया, ये इस टाइप का वायरस आ गया, ठीक है। अब इसको मारने के लिए, इस वाले कॉर्नर को खत्म करने, इसके लिए चारों कॉर्नर खत्म करना है, ठीक है। तो वो साइड के अकॉर्डिंग मतलब कितनी साइड में मारता है, तो मोनोसाइट मतलब वो किसी एंटीजन के एक साइड पर जाकर रिएक्शन करती है, एक साइड पर जाकर उसको खत्म करती है, वो हो जाएगा मोनोसाइट। और एक से ज़्यादा पर क्रिया करेगी तो वो क्या जाएगा, मोनोसाइट के अलावा और भी साइट्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर साइटोटॉक्सिक, साइटो जो वर्ड है, साइटो मतलब होता है सेल,
ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल की स्टडी जो होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। तो साइटो मीनिंग का मतलब सेल ही होता है, सेल को ही साइटो कहते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी जहरीली कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या होती है, खुद ही जीवाणु को मार देती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करती है, ऐसे तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बट जैसे उसको पता चलता है कि मेरा काम खराब हो रहा है तो खुद को ही खत्म कर लेती है। तो भी एक प्रकार की टॉक्सिक सेल ही है जो खुद को ही खत्म करती है। तो ये कोशिकीय अवरोध या सेल्यूलर बैरियर्स। फिर फीवर एंड इन्फ्लामेशन, बुक में खाली इतना नाम में देखा था, आपको नाम में ध्यान रखना है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि फीवर या इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, फीवर या इन्फ्लामेशन क्या होगा। फीवर मतलब ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, ताव, कोई ने ताव चढ़ जाए कहीं हुए, ताव चढ़ जाए माथो गर्म हो जाया करे, कहीं कहीं ठंडा पड़ जाया करे, तो ठंडा या गर्म कहीं आया करे। तो फीवर का क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है बड़ी स्मार्ट होती है। जैसे बॉडी के अंदर इन सारी से काम नहीं चला, फिजिकल केमिकल के सेल्यूलर वो भी नहीं चला, वो किसी के साथ चिपक के बैठ गया। अब बॉडी ने सोचा कि भाई इसको कैसे निकाले, ठीक है। तो बॉडी ने देखा, पता लगा कि भाई हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 97-98 तक रहता है नॉर्मली। इसने देखा कि जो बाहर से वायरस आया है वो 90 डिग्री तक ही सहन कर सकता है, उसकी जो औकात है गर्मी सहन करने को 99 नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करती है, और जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ये क्या हो जाता है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। हमें तो बुखार आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, हमें लगा कि बुखार है, बट बुखार क्यों आ रहा है, ताकि अंदर आए हुए वायरस को क्या कर सके, खत्म कर सके, उसको क्या कर दे, खत्म कर देंगे। या कई बार में क्या होता है, कोई वायरस है उसकी 96 ही है, उससे कम वो नहीं रह सकता, तो हमें बॉडी का टेम्परेचर वो कम होने लग जाता है 95, 92, 93, तो इससे ये ठंडा होकर क्या जाएगा, मर जाएगा। मतलब बाहर से जो पैथोजन है उसको ठंडा करके गर्म करके मारा जाता है। इस प्रकार से हमें बुखार आता है, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट में कोरोना वायरस चल रहा है, वो इस चीज़ से खत्म ही नहीं होता है, बुखार को ज़्यादा करने से या कम करने से। इसलिए हमारी बॉडी तो ये सोचेगी ना कि इसको खत्म करने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू करती है 100, 101, 102, 105, 110, 115, बस एक लिमिट आ जाती है। लिमिट आती है वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा सारा, मतलब हम किसी को जोर लगा रहे हैं, जैसे जोर खत्म होगा हम क्या हो जाएंगे, वापस थक जाएंगे, फिर वापस जोर लगाएंगे, फिर थक जाएंगे। तो वही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है कोरोना के कारण, कि बुखार आता है फिर वापस कम हो जाता है, फिर बहुत जोर से आता है, फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उससे बुखार से फर्क नहीं पड़ता। अब इन्फ्लामेशन या सूजन की बात करें तो वो क्या होती है, जैसे हमने मधुमक्खी ने हमें काट दिया, काटते पूरे एरिया क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो वो कवर क्यों होता है, ताकि उसका जो एसिड है, वायरस है, वो आगे ना फैले। तो ये हो गए सारे इनेट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, सेल्यूलर एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन। सेकंड जो आती है वो क्या आता है, अडेप्टिव, मतलब कि उपार्जित प्रतिरक्षा, अडेप्टिव इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसकी बात करते हैं, उपार्जित एडिटिव प्रतिरक्षा क्या होती है। तो देखो उपार्जित का मतलब क्या है, जो हमें खुद से नहीं मिली है, हमने कहीं और से की। उपार्जित मतलब उप अर्जित के, बाहर से अर्जित की है, तो ये माता पिता से तो मिली नहीं, तो ये माता पिता से नहीं मिली है, बाहर से मिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपार्जित लेते हैं। मतलब कि शरीर में पाई जाने वाली, सॉरी शरीर में नहीं, ऐसी प्रतिरक्षा जो शरीर में नहीं पाई जाती है, हमें बाहर से लेनी पड़ती है, वो उपार्जित या अडेप्टिव होती है, हम अडेप्ट कर रहे हैं। अब ये प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिल रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल होगी या अप्राकृतिक बोल सकते हो। तो अप्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल क्यों कहते हो, कि यह प्रकृति से नहीं मिलती है, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अब बाहर से ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है, कोई चीज़ लेनी है तो अपनी मर्जी से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बीमारी उसी की दवाई लेंगे, हमें टाइफाइड हो रखा है तो टाइफाइड की दवाई लेंगे, पोलियो की तो लेंगे नहीं, गले तो ही नहीं हम, ठीक है, सर दर्द का तो सर दर्द की लेंगे, पेट की तो लेंगे नहीं। इसलिए हम एक विशेष चीज़ के लिए विशेष दवाई लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक। उसके भी 3 नाम थे, स्वाभाविक, इसका उपार्जित, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, सामान्य और विशिष्ट। इस प्रकार से इसके 3 नाम हो गए। अब ये जो है 2 ही टाइप के, 2 ही है। अब ये हो जाएगा आराम से सक्रिय और निष्क्रिय। नोट्स में आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगी, अभी तो हमें खाली सुनना है, पढ़ना है क्या होता है सक्रिय और निष्क्रिय। मतलब कि ये तो क्या है, एक्टिव और एक है पैसिव। इंग्लिश वाला एक्टिव पैसिव नहीं है भाई, ठीक है, वो तो मुझे भी नहीं आते, हमें तो बस यहाँ पे करना सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब बाहर से कोई वायरस आया है, वो चलिए ठीक है, ये एक्टिव और पैसिव हमारी वीडियो। एक्टिव पैसिव क्या होती है, हम
इन दो टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी करना पड़ेगा तो टाइम की लिमिटेशन होती है, तो छोटा में होगा, तो अगली वाली वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।